बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आए के साथ मैं हूँ राजा नदीम और हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया भर से शोबिज़ के ताज़ा तरीन हालात। लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी। निजी टीवी के 7 ड्रामा सीरियल्स को 25 नामजदगियां मिल गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड द लक्स स्टाइल अवार्ड 20 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शायकीन की अव्वलीन पसंद जियो टीवी के 7 ड्रामा सीरियल्स को 25 नामजदगियां मिल गई। लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जियो टीवी के ड्रामे कहीं दीप जले और अलिफ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर नाजिश जहांगीर और बहलाज हसन को इमर्जिंग टैलेंट की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया। नाजिश जहांगीर ने लक्स अवार्ड्स में नामजदगी पर खुशी का इजहार करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। जियो टीवी अपनी बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए टेलीविजन कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 25 नामजदगियां हासिल करने में कामयाब रहा। लक्स स्टाइल अवार्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर वोटिंग का अमल शुरू। पहले अपनी बहुत ज्यादा फिक्र करती थी लेकिन अब नहीं करती। मतीरा बेशक वजन बढ़ रहा है लेकिन खुद को फिक्र से आजाद कर लिया। डाइटिंग के जरिए अपना वजन कम नहीं करूंगी, इस बात की भी कोई परवाह नहीं। लोग मेरे वजन को लेकर मुझ पर तनकीद करें। डाइटिंग के जरिए अपना वजन कम नहीं करूंगी। एक इंटरव्यू में मतीरा ने कहा कि एक वक्त था जब मुझे अपनी बड़ी फिक्र रहती थी लेकिन अब मैंने खुद को इससे आज़ाद कर लिया है। मैं किसी प्लान पर अमल कर रही हूँ और ना भूखे रह सकती हूँ। उन्होंने कहा कि डाइटिंग करके वजन कम करने का हरगिज कोई इरादा नहीं और ना ही मैंने मुस्तकबिल में ऐसा कुछ सोचा है। अलबत्ता अपनी वर्जिश का सिलसिला जारी रखूंगी क्योंकि इस आदत से आप चुस्त और तवाना रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे वजन को लेकर मुझ पर तनकीद करें। वीनस फिल्म फेस्टिवल का 12 रोजा मेला जारी। वीनस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश भी होगी। फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ मकामात पर 70 से ज़ायद फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तानी फिल्म मुलाकात को 10 सितंबर को दिखाया जाएगा। फ्रांस में दुनिया के कदीम वीनस फिल्म फेस्टिवल का 12 रोज़ा मेला जारी है जिसमें पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश भी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 सितंबर तक जारी रहने वाला फिल्म फेस्टिवल में मुख्तलिफ मकामात पर 70 से ज़ायद फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फेस्टिवल के दौरान ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, इटली, अमेरिका और कनाडा की फिल्में पेश की जाएंगी। ताहम मेले के दौरान कम अज कम एक पाकिस्तानी और एक भारतीय फिल्म भी पेश की जाएगी। पाकिस्तानी फिल्म मुलाकात को 10 सितंबर को दिखाया जाएगा। मज़कूरा फिल्म की हिदायत पाकिस्तानी नुसरात बरदानी फिल्मसाज सीमा गुल ने दी थी और इसमें अलीज़े फातिमा और हमजा मुश्ताक ने मरकजी किरदार अदा किया। फिरोज खान ने सुनाया अपनी जिंदगी में पेश आने वाला दिलचस्प वाकया। खातून मदाह ने नंबर लेने के लिए कॉलर पकड़ा तो बहुत घबरा गया था। मैंने उसे फुप्पा का नंबर दे दिया और इस लड़की ने मेरे फुप्पा को परेशान करना शुरू कर दिया। फिरोज खान ने इंकशाफ करते हुए कहा कि एक बार एक खातून मदाह ने इनका नंबर लेने के लिए कॉलर पकड़ लिया जिसकी वजह से वो घबरा गए। अदाकार फिरोज खान हाल ही में ऑनलाइन शो टू बी ऑनेस्ट में शरीक हुए जहां उन्होंने मेजबान के साथ अपनी जिंदगी में दिलचस्प वाकया सुनाया। फिरोज खान ने अदाकारी से कबल बतौर वीजे इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने इस वक्त एक दिलचस्प वाकया सुनाते हुए कहा कि लड़की से पूछा यस तो इसने कहा मुझे आपका नंबर चाहिए। मैंने उससे कहा मेरे पास नंबर नहीं, जिसके बाद उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मैं घबरा गया। एक नंबर के लिए लड़की इतना गुस्से में आ गई। फिरोज खान ने बताया कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई कि मुझे उसे नंबर देना पड़ा लेकिन मैंने उसे अपना नंबर नहीं दिया बल्कि फूफा का नंबर दे दिया और फिर इस लड़की ने मेरे फूफा को परेशान करना शुरू कर दिया। कंगना रनावत क्यों हुई बरहम, क्यों कहा खुद को गुलाम। कंगना रनावत फिल्म की प्रमोशन में रुकावट पर इंस्टाग्राम पर बरहम। ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं बेवकूफ़ गोरों के एक गिरोह की गुलाम हूँ।
बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने अपनी आने वाली नई फिल्म थाले बी की प्रमोशन में रुकावट पर इंस्टाग्राम इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। अदाकारा कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इंस्टाग्राम इंतजामिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपनी प्रोफाइल में नई फिल्म के ट्रेलर का लिंक लगाना चाहती हूँ। चूँकि मेरा अकाउंट वेरीफाइड है और गुज़िश्ता कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बावजूद मुझे प्रोफाइल में रद्दोबदल के लिए इंस्टाग्राम से इजाजत लेना जरूर पड़ती है। कंगना ने लिखा कि भारत में मौजूद आपकी टीम मुझे कहती है उन्हें अपने बैनुल अक़वामी मालिकान से इजाजत लेनी चाहिए। इस मसले को 1 हफ्ता गुजर चुका है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बेवकूफ़ गोरों के एक गिरोह की गुलाम हूँ। एंजेलिना जोली की बच्चों के हकूक पर किताब लॉन्च के लिए तैयार। अदाकारा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर इस नई किताब का पोस्टर शेयर किया। वो अमेंसिटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर बच्चों के हकूक पर किताब नो योर राइट्स लॉन्च करने वाली है। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने ऐलान किया है कि वो अमेंसिटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर बच्चों के हकूक पर एक किताब नो योर राइट्स लॉन्च करने वाली है। एंजेलिना जोली ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर इस नई किताब का पोस्टर शेयर करते हुए बच्चों के हकूक के बारे में लिखा कि ये एक सच है जिसे आप शायद नहीं जानते कि एक नौजवान की हैसियत से आपके हकूक एक बालिग इंसान के हकूक के बराबर हैं। एंजेलिना जोली ने लिखा कि बच्चों को भी बालिग अफराद की तरह हकूक हासिल हैं। इनके पास ये दावा करने की ताकत होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 सालों वो अमेंसिटी के साथ एक किताब पर काम कर रही हैं जिसका मकसद नौजवानों को अपने हकूक के लिए आवाज उठाने में मदद देना है। दीपिका पादुकोण ने दिखाए स्टाइलिश ड्रेसेस, कीमत इतनी कि उड़ जाए होश। इस एक सेट टॉप की कीमत $988 यानी तकरीबन 61,572 रुपए है। दीपिका पादुकोण अपनी शानदार अदाकारी ही नहीं, गजब के फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा में से एक है। हाल ही में दीपिका पादुकोण को मुंबई में स्पॉट किया गया जहां वो वर्साचे के सेट टॉप में नजर आई। दीपिका पादुकोण के इस ब्लैक सेट टॉप की कीमत $988 यानी 61,572 रुपए है। मैचिंग कोट के साथ ब्लू ड्रेस में दीपिका पादुकोण बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। टॉम क्रूज की फिल्में एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। 2 नई फिल्में टॉप गन मार्विक और मिशन इम्पॉसिबल 7 फिर से ताख़ीर का शिकार। फिल्म को रवां साल 19 नवंबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाना था। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने अपनी नई 2 फिल्में टॉप गन मार्विक और मिशन इम्पॉसिबल 7 रिलीज फिर से ताख़ीर का शिकार हो गई। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से पैरामाउंट पिक्चर्स ने टॉम क्रूज की फिल्में टॉप गन मार्विक और मई 2022 तक मिशन इम्पॉसिबल 7 की रिलीज को सितंबर 2022 तक मुलतवी कर दिया। ख्याल रहे कि टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन का सीक्वल, जो कि आलमी वबा कोरोना के दौरान मुतअद्दिद बार ताख़ीर का शिकार हो चुकी है, इस फिल्म को रवां साल 19 नवंबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश किया जाना था। सिद्धार्थ शुक्ला की विदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने में कोई अंदरूनी या बैरूनी चोट नहीं नजर आई। सिद्धार्थ 40 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस चल बसे। गुज़िश्ता रोज अचानक दारे फानी से कूच करने वाले भारतीय अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में अस्पताल के डॉक्टरों का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत तय थी। इब्तिदाई रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। पोस्टमार्टम में कोई अंदरूनी या बैरूनी चोट के निशान नहीं मिले, जबकि अदाकार के अहले खाना का भी अभी तक किसी किस्म का शक जाहिर नहीं हुआ। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स की जानिब से अब तक कोई हतमी राय नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भारत के मकबूल तरीन रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 तक के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला 40 बरस की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस दारे फानी से चल बसे।
शोबिज़ के हवाले से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज़।